राजस्थान के अलवर जिले में मुंडावर तहसील स्थित बेनामी पीठ ऋणागिरी धाम के महंत बालिका देवाचार्य जी महाराज ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की और सनातन धर्म, लव जिहाद के साथ ही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के कथित विवाद पर भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा बालिका देवाचार्य जी महाराज ने। अभी जो चल रहा है सनातन धर्म का जो है, जो हमारे बागेश्वर धाम वाले जो आचार्य हैं वो बीड़ा उठा रहे हैं कि बहुत बढ़िया उठा रहे हैं, और ऐसा हम जब तक सब एक साथ नहीं होंगे तब तक हमारा ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। सनातन धर्म को खंडन करने के लिए अनेक जो धर्म जो संप्रदाय हैं वो लगी हुई हैं। तो हम सबको मिलकर जब तक हम अपने आप में मजबूत नहीं बनेंगे, सबको मजबूत बनना पड़ेगा। एक तो इस तरह से अभी जो मैं जैसे बोल रहा हूँ, अब एक तो बोलना होता है, एक अपने आप में मजबूत होना। तो मजबूत जब तक हम सनातनी जितने भी हैं, जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे तब तक हम अपने आप का रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा करने के लिए खुद को मजबूत बनना पड़ेगा, और मजबूत के साथ में संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और हम सब सनातनी जब तक हम एक जगह नहीं बैठेंगे और सब सनातनी एक नहीं होंगे तब तक हम अपने धर्म को नहीं बचा सकते। सनातन ही सत्य ही सनातन है, बाकी तो ये तो सनातन धर्म से लिकड़े हुए हैं, ये हमारा खंडन कर रहे हैं और हमारे जितनी कृतियाँ फैला रहे हैं। हमारे जैसे हमारी बच्चियों को जो ना बहलाना फुसलाना, उनसे जो ना शादियाँ करना, ये और हमारे जो अभोल आदमी हैं, जो समझदार नहीं है और गरीब तबके के आदमी हैं, उनको ये लोभन दे के कुछ दे के उनको अपने बस करते हैं और फिर अपना धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनसे। ये हम सब जब तक नहीं करेंगे, और हमारे जितने जो भी है सब हिंदू सब सनातनी हैं। जाति जहाँ आती है जाति को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम अपनी जाति को नहीं छोड़ेंगे और जातियों में बंटते रहेंगे तो हम अपने सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। तो सबसे प्रथम तो यही है, मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इस कार्य में जाति को छोड़कर हम एक हिंदू हैं, हम एक सनातनी हैं। अभी जैसे मुसलमान हैं, उनसे पूछा जाए आप कौन हैं, उनके भी जातियां हैं पर वो जाति नहीं बताते, वो कहते कि हम तो मुसलमान हैं, मोमडन हैं। ऐसे ईसाई हैं, जातियां उनमें भी हैं पर वो एक ही बताते हैं कि हम ईसाई हैं। इसी तरह से हमको भी पूछा जाए आप कौन है तो हम सनातनी हिंदू हैं। जब तक हम अपने आप में ये बदलाव नहीं करेंगे और ये घृणा को नहीं त्यागेंगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है, ये उस मध्यम जाति का है, ये ऐसा है, मैं इसको पास नहीं बैठाऊंगा, तब तक हम अपने आप में विजय नहीं पा सकते। क्यों? इसलिए हम छोटे जो आदमी हैं उनसे हम घृणा करते हैं, वो हमसे फिर दूर हटते चले जाते हैं। तो हमको सबसे पहला हमारा दायित्व ये है कि उनको हम अपनाएं और उनसे हम प्यार करें और उनकी जो भी परेशानियां उनको हम समझें, तो हम अपने आप में बचा सकते हैं, हम अपने आप में मजबूत बन सकते हैं। जब तक मजबूत नहीं बनेंगे इतने हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इसी तरह का लव जहाद है। लव जहाद भी तो यही है ना कि वो हमारे बच्चों को जो है ना भेजला फुसला कर अपने उसमें ले जाते हैं। ये तो ये कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इनको जो है ना, जब तक हम आप में मजबूत नहीं बनेंगे और सभी मजबूत जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम अपने धर्म को, अपने कार्य को नहीं सफलता ले सकते। कि पहले हम कितने थे, आज हम कितने हैं। पहले सनातन धर्म कितना बड़ा था और आज सिमट के कितना सा हो रहे हैं। ये हम अपनी गलतियों से हो रहे हैं, अपने आप में मैं करके ये जो है ना, ये जितना छोटे हो रहे हैं, ये हम अपने आप में ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये कारण है, यही कारण है कि हम अपने आप से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है। और जब तक हम दूसरे को बड़ा नहीं समझेंगे, दूसरे को आदर भाव नहीं देंगे, तब तक हम बड़े नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं आपसे सबसे ये निवेदन ही करूँगा कि हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा और एक नारा होना चाहिए हमारा कि हम सनातन हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म ही हमारा धर्म है। जातियों में बटेंगे तो हम बढ़ते ही चले जाएंगे। आज जो नौबत है ना
अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में बहुत बड़ी नौबत हो जाएगी। हम नहीं समझे आज तो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो हमको गालियाँ देंगी। इसलिए हम सबको समझना चाहिए और सबको एकजुट होना चाहिए। जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले कर रहे हैं, ऐसे हमको सबको करना चाहिए, वैसा ही सबको बनना चाहिए। तो एक आदमी तो क्या कर सकता है? तो मैं यही कहूँगा कि सबको उनका जैसा बनना चाहिए और हम भी उनके साथ में हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हम सब जो है ना एकजुट हों। साथ ही आपको बता दें कि नवतेज टीवी से बात करते हुए महाराज जी ने पर्यावरण, जीव जंतु और गौ रक्षा के लिए रेणागिरी धाम क्या कुछ कर रहा है, उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। रेणागिरी धाम के अंदर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ के अंदर इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों तक प्यार किया जाता है। हमारे साथ में महंत बालकनाथ जी हैं, बालकदास जी हैं, जिनसे बात करते हैं कि सर आप ये बताइए गुरुजी कि ये पशु पक्षियों से भी आप प्यार करते हैं? भाई ऐसा है, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, ये हमारी जो है ना सुंदरता है और इन पे काम करना, इन पे काम क्या करना है, ये इनके द्वारा हम जो है ना बहुत प्रेरणा लेते हैं। और ये जब तक नहीं है, जीव जंतु के बगैर सूना, जैसे मकान बनाया आपने और मकान के साथ में पेड़ नहीं लगाए तो मकान बहुत सूना लगता है। तो इसी तरह से हमारी प्रकृति के अनुसार से जो है हमारे जीव जंतु हमारी एक सौंदर्य है और इसको सौंदर्य को रखने के लिए उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उससे प्यार करना वो हमारा दायित्व बनता है। गुरुजी आप बहुत बड़े गौशाला भी बना रहे हैं और पशु चिकित्सालय भी बना रहे हैं, तो उसके बारे में? ऐसा है, ये हम यहाँ जो है 50-60 गाय तो हमारे हमेशा से रही है गायें यहाँ पर और रखते आए हैं। फिर हमारा विचार आया गुरु महाराज जी की प्रेरणा से कि यहाँ एक तो जो घुमंतु हैं, पशु जो है वो एक्सीडेंट हो जाएं या बीमार हो जाएं, उनकी रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए हमने यहाँ गौशाला जो चिकित्सा का कार्य हमने शुरू करा हुआ है। दूसरा, गायों की रक्षा के लिए अभी यहाँ बड़े स्तर से हम गौशाला को भी रूप दे रहे हैं। अभी तक हम गौशाला जो है अपने स्तर से चला रहे थे और आगे हम ये कर रहे हैं कि यहाँ जितनी भी घुमंतु गायें हैं, इनको सबको जो है ना बाड़े में करके और इनकी रक्षा करी जाए और इनकी सेवा की जाए। ये हमारा दायित्व है। जिसको हम माँ कहते हैं, गौ को हम माँ कहते हैं और माँ की कोई रक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। हम जब तक यूज आती है, जब तक यूज लेते हैं, उसके बाद में उसको जेवड़ा झाड़ देते हैं और फिर वो गली गली भटकती रहती है, उसको फिर लाठी खानी पड़ती है और अन्य कार्य उनको झेलना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि ये कार्य होने चाहिए, इसलिए हमने जो ना ये ज़रूर समझा हमने। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।